आर यू रेडी फॉर एसएसटी पेडागोजी? तो आप सबको पता है कि 60 नंबर में एसएसटी पेडागोजी आती है, जो अगेन आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है: हिस्ट्री पेडागोजी, ज्योग्राफी पेडागोजी एंड पॉलिटिकल पेडागोजी। जब सब्जेक्ट अलग है तो पेडागोजी की टर्म भी अलग होंगी। तो आज की वीडियो में हम एसएसटी पेडागोजी की हिस्ट्री वाले सेक्शन को करते हैं। तो हम सोच लेते हैं जैसे कि हमने कोई पॉजिटिव वर्ड है नेगेटिव वर्ड की वीडियो देख ली, तो हमारे दिमाग में फिक्स हो जाते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बट हम उसके पीछे का कंसेप्ट नहीं समझते। अगर आप डेट्स को हिस्ट्री से अलग कर दोगे तो हिस्ट्री में बचेगा ही क्या। लेकिन कहीं पर अगर ये देखने को मिले कि केवल और केवल डेट्स को याद करना है तो नेगेटिव चीज है। इतिहास जो है सिर्फ और सिर्फ डेट्स पर ही नहीं बल्कि सीखने की प्रोसेस है। यहाँ पर हम डेट्स के पीछे का राज जानते हैं। अगर हमें जस्ट ये बोल दे कि अकबर का शासनकाल याद करना है तो ये नेगेटिव टर्म है। अगर हमें ये जानना है कि अकबर का शासनकाल कब था और उसके पीछे की क्या क्या उसने नीतियां अपनाई थी तो ये पॉजिटिव है। तो हमने कंसेप्ट के पीछे जाना है, ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड। उन वर्ड्स का एक्चुअल जो मीनिंग है वो हमने समझना है। तो इतिहास में सिर्फ और सिर्फ तारीखों को याद नहीं करवाया जाता, ये ओल्ड मेथड है। जबकि सीटेट क्या मांगता है कि जहां पर बच्चे की सीखने की, समझने की, क्रिटिकल थिंकिंग और डिस्कशन मेथड से बच्चों को क्रिएटिविटी के साथ सिखाया जाए और बच्चे में ये सारी चीज डेवलपमेंट की जाए ताकि वो डिस्कस कर सके, किसी चीज के पीछे का तर्क वितर्क कर सके, उसके पीछे की हिस्ट्री को जानने की उसके अंदर रुचि पैदा हो, ना कि हमने उसको सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग की तरफ लेके जाना है। तो फर्स्ट की पॉइंट क्या है कि जहां पर भी आपको पेडागोजी में सिर्फ और तिथियां दो चीज मिले, तिथियां नहीं, केवल और केवल डेट्स मिले, वो चीज नेगेटिव है। यहाँ से आप इजिली चीजों को याद कर सकते हो, समझ सकते हो कि जहां पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज नहीं किया जा रहा, जहां पर आप बच्चे से डिस्कशन नहीं कर रहे। सेकंड जो टर्म है वो हमने भी पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड पे लिया, बट इनके पीछे की जानते हैं। जैसे बच्चे को एंगेज रखना, मतलब ये नहीं है कि उसको किताबों में एंगेज रखना, उसको एक्टिविटी में हमने एंगेज रखना है, उससे इंटरेक्ट करनी है, बातचीत करनी है, उसको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए अप्रोच करना है, उसको सोचने पे मजबूर करना है, उसको एक्सप्लोर करने देना है, खुद से करने दो, ना कि उसको सारा का सारा बना बनाया गाइडों से याद करवाना है। अगर गाइडों से याद करवाएंगे तो वो उसके लिए बोरिंग हो जाएगा, वो उन चीजों को रटने लग जाएगा, वो उसकी केवल और केवल मेमोरी बेस हो जाएगी, ना कि वो चीजों को सीखेगा। तो हिस्ट्री अगर हम डेट्स पे और वो दोनों चीजों को बस रटवाने पे फोकस करें तो ये बच्चे के अंदर डर पैदा करता है, फियरनेस पैदा करता है। तो ये सीटेट के लिए बिल्कुल भी ओके नहीं है। सीटेट हमारा क्या कहते हैं कि हमने डेट्स को रटवाना नहीं है। डेट्स रटवाने के बाद कितनी डेट्स याद रख लेगा, नहीं रख सकते हम। बट अगर हमें उसके पीछे का कंसेप्ट पता है तो बच्चे के लिए हिस्ट्री की जानकारी डेवलपमेंट हो रही है। तो हमारा सेटेट यही हमसे आंसर में मांगता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ डेट्स पे, वॉर पे, फैक्ट पे काम नहीं करना है, हमने यहाँ कंसेप्ट पे काम करना है, हमने यहाँ खुद की अप्रोच लगानी है। और बच्चा कैसे लगा सकता है इन अप्रोच को, जब वो खुद कर रहा है, एक्टिविटी के माध्यम से कर रहा है। जब उसको राजा पढ़ाया नहीं, राजा बना के दिखा दिया जाए कि आप राजा बनोगे, आज आपने अपने क्लास में ये मतलब सारे मंत्री बना दिए और एक्टिविटी करवा दी, तो बच्चा उन चीजों को सीखता है और इंटरेस्टिंग मेथड से सीखता है। तो हमने बच्चे को एक्टिविटी माध्यम से एक्सप्लोर करने देना है, इंगेज करके रखना है, ना कि बोरिंग मेथड से जस्ट लेसन को पढ़ा दिया और डेट्स को रटवा दिया। ये हमारा ओल्ड मेथड है जो कि आज के सीटेट में काम नहीं आता है। वहां पर टीचर जो है बच्चे को अपॉर्चुनिटी देता है और खुद उसके लिए गाइडेंस का काम करता है। तो क्या सीखा हमने कि हमने हिस्ट्री में केवल और केवल डेट पे काम नहीं करना, हमने बोरिंग मेथड नहीं अपनाने, हमने चीजों को मेमोराइज नहीं करना, हमने क्या करना है, बच्चे की क्रिटिकल अप्रोच पे काम करना है। और ये कब होगा, जब हम ग्रुप बनाकर बच्चों को डिस्कशन करने देंगे। हर एक बच्चे की माइंड अलग है तो उनकी ओपिनियन भी ऑब्वियस सी बात है अलग होगी। और जब हर एक बच्चा बोलेगा तो दूसरा बच्चा उनको सुन रहा है, तो वो उसके पर्सपेक्टिव को भी देख रहा है कि इसने ये आंसर क्यों दिया और मेरा आंसर ऐसा क्यों है। तो बच्चे आपस में बहुत जल्दी सीखते हैं। सेकेंड चीज यहाँ पर ये भी है कि टीचर का आईक्यू थोड़ा हाई है,
अब जब वो बच्चों से इंटरेक्ट करता है, वो उनको नॉलेज गिव देता है। लेकिन जब बच्चे आपस में सीखते हैं तो वो सेम लेवल के मेंटल एज में है और वो सेम तरीके से चीजों को सीखते हैं, तो वहां पर बच्चा बहुत जल्दी से चीजों को कैचअप कर लेता है। इसलिए हमारी सीटेट की पेडागोजी कहती है कि बच्चे को ग्रुप में एक्टिविटी दो, उनको खुद करने दो, ग्रुप डिस्कशन करने दो। इससे बच्चे में एक तो सामूहिक कार्य करने की एबिलिटी पैदा होगी, दूसरा वो क्रिटिकल अप्रोच पे काम करेगा, तीसरा वो मिलजुल के जब काम करेगा तो वो एक हेल्दी कंपटीशन की तरह भी काम करेगा। तो हमने ग्रुप डिस्कशन करना है जिससे बच्चे ग्रुप में सीखते हैं और बच्चे का सोशलाइजेशन कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होता है। हमने कम्युनिकेशन स्किल पर उसके काम करने हैं। यहाँ से सीटेट बहुत क्वेश्चन डालता है प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। इस टर्म को समझते हैं। प्राइमरी सोर्स में है जो हमें उस टाइम डायरेक्ट चीजों से मिल जाते हैं, और सेकेंडरी है जो प्राचीन घटनाओं को बाद में दिखाते हैं। जैसे कि आपने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के बारे में पढ़ा होगा कि हमने ये अवशेष मिले हैं, वहां से औजार मिले हैं, मूर्तियां मिली है, यानी वो उस टाइम को प्रेजेंट में भी दिखा रही है कि ये चीज एक्चुअल में हुई थी, क्योंकि वो प्राइमरी सोर्स है। लेकिन जो भी उनके ऊपर बुक लिखी गई है वो सेकेंडरी सोर्स में आ जाएगा, क्योंकि वो बाद में लिखी गई है, वो एक मैन ने किसी पर्सन ने लिखी है, उसमें उसका पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। तो आप जो हिस्ट्री की पेडागोजी की या कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो सेकेंडरी अप्रोच में जाएगा, ना कि प्राइमरी में। प्राइमरी में आएंगे आपके सिक्के। अगर आपको ताजमहल पढ़ाने की बजाय आप बच्चों को लेके जाएंगी तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें बच्चे देखेंगे कि इसमें कौन सा पत्थर यूज हुआ है, इन पत्थरों पर कैसे लिखा गया है। तो वो बच्चे की माइंड में भी परमानेंट इमेज बना देते हैं और बच्चा वहां पर सीखता है, ना कि चीजों को याद करता है। आप भी बताना, क्या आपके टीचर ने कभी ऐसा पूछा है कि आपके घर में पुरानी सिक्के हैं या नहीं है, या कोई भी पुरानी चीज जो आज के टाइम में नहीं मिलेगी, तो बताना मुझे कमेंट में। तो यहाँ पर भी हमारे प्राइमरी सोर्स कौन कौन से हैं, हमारे जैसे कोई सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए जो पत्थरों पे लिखे जाते थे, या हमारे प्राचीन टाइम के मिले हमें औजार और मूर्तियां हो, वो हमारे प्राइमरी सोर्स में जाएंगे। सेकेंडरी सोर्स में हमारे मैप्स जाएंगे, हमारे चार्ट्स जाएंगे, हमारी बुक्स जाएगी, टेक्स्ट बुक जो भी आप पढ़ते हो, तो ये सेकेंडरी सोर्स हो गया। जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, मैंने दोनों को कंपैरिजन किया है। जब हम मिट्टी से कोई चीज बाहर निकाल रहे हैं, वो प्राचीन समय के बारे में बता रही है, तो ये प्राइमरी सोर्स है। जब हम उस सोर्स को फिर लैब के अंदर ले जाके उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि ये किस टाइम की है, कब बनी है, और उसके बारे में फिर जानकारी लिखते हैं, तो वो सेकेंडरी सोर्स का पार्ट माना जाता है। तो ये डिफरेंस था प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स में। अब मुझे बताना कि क्या आपके हिस्ट्री पेडागोजी के कंसेप्ट क्लियर हुए हैं? इससे बाहर नहीं आने वाला। हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ डेट्स नहीं रटवानी बच्चों को, उनको सोचने देना है, उनको व्हाई और हाउ के क्वेश्चन जानने देने हैं। चलिए इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ और आगे की वीडियो